हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही बिजी थी। और मैं बिजी थी गप्पे मारने में। ठीक है, ऐसे मैंने पूरा गप्पे ही नहीं मारा है, दूसरे बहुत सारे काम मैंने किया है जो कि मैं ज़रूर बोलूँगी आप सबको, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आगे का सब होते जाएगा मैं वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरा आज का कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन माई हॉबी। तो नहीं, ये हॉबी हाँ हो सकता है, हॉबी या पसंद कुछ भी बोला जा सकता है, जो कि है स्टोरीज सुनना। मुझको स्टोरीज बहुत बहुत ही पसंद है। ठीक है, और अगर वो हॉरर हो तो चार चांद लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम सभी के पास बहुत सारी यादें हैं अपने बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब हम लोग बहुत बहुत छोटे रहते हैं तो घर में मामा, पापा, फूफा, ताया, कुछ भी, कोई भी हो सकता है जो जो कि ऐसा ऐसा करते हैं, बच्चे लोग को सब बिठा के स्टोरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास तो बहुत बहुत ही यादें हैं मेरे पास। आई आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी बहुत ऐसी यादें हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी अपनी उन यादों में से चुन चुन के गिने चुने कुछ ऐसी घटनाएं, क्योंकि ये स्टोरी मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ, जो उन लोगों के साथ हुआ है, घटा है, जो उन्होंने फील किया है, वही हम लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया है। तो इसको स्टोरी बोल के मैं छोटा नहीं करूँगी, क्योंकि आई डोंट नो दिस इज़ रियल और नॉट। मतलब ये सारी घटनाएँ रियल है कि नहीं मुझको पता नहीं, लेकिन जैसे कि उन्होंने हम लोगों से कहा कि ये उनके जीवन का सत्य घटना है, तो मैं ज़रूर मैं उन्हीं को ट्रस्ट करूँगी और यही बोलूँगी ये घटनाएँ सत्य घटनाएँ हैं। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ और जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने लाइट को कर दिया है ऑफ और फ़ैन को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि अक्सर बचपन में जब लोड शेडिंग होता था तभी ये मौका हम सबको मिलता था ये स्टोरी सुनने का। तो उसी चीज़ को दोबारा से फ़ील करने के लिए मैंने ये लाइट वगैरह सब बंद कर दिया। और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी वो स्टोरी सुनाना चाहूँगी। और जो है मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगी। ये घटना है बहुत साल पुरानी। एक छोटे से शहर में एक बच्ची रहती थी और उसके साथ रहती थी उसकी माँ, उसका पापा और उसका एक चाचा। मम्मी घर ही में रहती थी, पापा एक छोटे से जगह में नौकरी करते थे और चाचा जो कि उम्र में बहुत ही छोटे हैं इसलिए वो कहीं पे भी काम नहीं करते थे, वो घर ही में रहते थे। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतते जा रहे थे। हालांकि वो उतने अमीर भी नहीं थे, लेकिन जो था उसी में बहुत ही अच्छे से वो अपना दिन व्यतीत करते थे। वो लड़की भी बहुत खुश रहती थी, पढ़ाई करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, अपने चाचा के साथ बहुत सारा मस्ती भी करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन कुछ लोग उनके घर में आए। वो जो छोटी सी बच्ची थी उसकी मम्मी को वो सब बोलने लगे, आपका पति जो काम में गए थे उनका तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया। उनको घर में लाया गया। अब जो बच्ची की माँ थी वो परेशान हो गई, क्योंकि घर में उसके पिता ही एक ऐसा इंसान है जो कि कमाते हैं। अगर वो जल्दी से सही ना हुए तो ये आगे जाके बहुत ही परेशानी वाली बात होगी पूरे परिवार के लिए। अब जो है कुछ पैसा वगैरह वो लोग जमा करते थे, अब उसी का सहारा है। जब तक उसके पति ठीक नहीं होते हैं तब तक उसी में से गुजारा करना पड़ेगा। तो उसी में से बच्चे का पढ़ाई का खर्चा भी चल रहा था, उसी में से घर का राशन भी आ रहा था और वही पैसे उसी के चलते उनका हस्बैंड का, उनके पति का इलाज भी चल रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी को ये पता चला कि जो पैसे रखे हुए थे वो भी ख़त्म होने को है। अब बहुत चिंता में डूब चुकी थी। घर में एक छोटी सी बच्ची है और जो उसका चाचा वो भी लगभग एक छोटा ही, बहुत छोटे ही है। कैसे करके एक एक बीमार इंसान है, कैसे करके वो मैनेज करेंगी। वो रात भर सोती नहीं थी, रोती थी, चिंता में डूबी रहती थी
और उसका जो चाचा है, वो छोटी सी बच्ची का जो चाचा है, वो सब वो सब देखता था। वो सोचता था, हे भगवान, कैसे करके मैं क्या करूं कि ये सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकूं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो पास ही का एक पड़ोसी जो जिनका बनिए का दुकान है, तो उसने बोला कि मैं तुमको एक काम दे सकता हूँ, जो कि तुम फ़िलहाल अपनी पढ़ाई जो कर रहे हो करने के बाद शाम के टाइम तुम वो काम करके थोड़ी बहुत पैसा कमा सकते हो, जिसके सहायता हो जाएगा। तो वो लड़का ना आओ देखा ना ताओ, बोला ठीक है, मैं ज़रूर मैं करूँगा, वो काम मैं करूँगा। तो जैसे तैसे सबको घर में सबको मैनेज करके सबको राज़ी करवाया कि देखो ऐसा सिचुएशन है, तो जब तक भैया सही नहीं हो जाते हैं तब तक तो मुझे ये काम करना ही होगा। तो उसकी जो भाभी है वो फिर मान गई, उसके भैया भी बोले कुछ, उसका भैया भी मान गए। अब जो लड़का सारा दिन पढ़ाई करता था, शाम में आके उस बनिए की दुकान से, मतलब वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था। वो जो दुकान का जो सामान है, वो जो ठेला गाड़ी जो होता है उसमें सब लोड करके एक जगह से दूसरी जगह में रख के आता था। फिर दूसरी जगह मतलब गोडाउन है, वहाँ पे रख के आता था, या फिर वो गोडाउन से वो कुछ सामान वो यहाँ स्टोर में लाके देता था, और इसके बदले उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उस लड़के ने सोचा, मैं अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर सकूँ तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा काम करने से उसको ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। इसी सोच के साथ उनके पास गया और बोलने लगा, भैया मुझको थोड़ा और काम दीजिए, जिसके चलते मैं थोड़ा और पैसा कमा सकूं। बनिए ने कहा, ठीक है, अगर तुम कर सकोगे इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कर पाओगे? लड़के ने कहा, हाँ ज़रूर मैं करूँगा। तो बनी ने कहा, ठीक है। जैसे वो शाम के टाइम काम करता था, अब उसको बढ़ा के उसने रात तक कर दिया, मतलब 12 बजे तक उसका काम लगभग ख़त्म हो जाता था। लेकिन एक दिन उस लड़के को बहुत तेज़ बुखार आ गया। उसकी भाभी ने उसको कहा कि आज तुम काम में मत जाओ, आज घर ही में रुक जाओ, आज आराम कर लो। लेकिन उस लड़के ने कहा, नहीं मुझे काम में जाना है। जैसे तैसे वो काम में गया। वो काम में जैसे लेट पहुंचा, उसका काम भी शुरू लेट ही में हुआ है। तो जो काम 12 बजे ख़त्म होने को था, वो आज 12 बजे ख़त्म नहीं हो पाया। तब उस टाइम रात 10 बजे ही ऐसा माहौल हो जाता था, हर कोई अपने घर में चले जाते थे, रास्ता खाली, अंधेरा, ऐसे ही बहुत डरावनी लगती थी बाहर में। लेकिन वो लड़का अपनी हिम्मत नहीं हारा। उसने कहा, नहीं मुझको करना है, मुझको अपने परिवार के लिए करना है काम। उसको पता ही नहीं था कि रात के कितने बज रहे थे, क्या हो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो सोच रहा था मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ काम। लेकिन उसका जो शरीर उसके साथ नहीं दे रहा था, उसका माइंड अलग काम कर रहा था, उसका शरीर जो है वो अलग काम कर रहा था। उसका माइंड सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन उसका शरीर जो है वो जवाब दे चुका था कि मुझसे अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। ऐसे करते करते कितना रात हो गया उसको पता ही नहीं था। वो ठेला अपना, वो जो ठेला है वो लेके जा रहा था। अचानक से सुनसान रास्ता, जैसे पूरा रात में खाली हो गया, सुनसान है, तो वो जा रहा था अकेले। अचानक से वो देख रहा है दूर दूर एक बच्चा जा रहा है। तो उसने सोचा कि कितना बज रहा है, उसके पास तब घड़ी भी नहीं होता था। हर मतलब सबके पास घड़ी भी नहीं होता था, ठीक है, कि टाइम वो देख सके। और आसपास में कोई था भी नहीं कि जिसको पूछ सके कि भैया कितना टाइम कितना हो रहा है। तो वो सोच रहे थे, जैसे अंधेरा हुआ हुआ था, तो इतना तो उसको पता ही है कि ये रात के टाइम है। तो बच्चा सामने जा रहा था और रोते रोते जा रहा था। तो उसने सोचा, क्या हुआ, एक बार जाके पूछ ही लूँ कि तुम इतने रात में अकेले क्यों हो, ये रास्ते में तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं, और तुम रो क्यों रहे हो। तो इस सोच को लेके वो अपना जो वो ठेला जो था वो जल्दी जल्दी धकेलते हुए वो बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द मैं उस बच्चे के पास जाऊं और जाके उसको पूछूं आखिर परेशानी क्या है।
ऐसे करते करते जैसे ही वो बच्चे के पास गया, वो पीछे से आवाज़ देने लगा, ये बच्चा, तुम कौन हो? तुम इतने रात में अकेले क्यों हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? तो वो इतना इतना सारा सवाल उसको कर रहा था, लेकिन वो बच्चा कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। वो बच्चा वो रोते रोते वो अपने रास्ते ही जा रहा था। फिर जैसे जैसे वो बच्चा जा रहा, ये जो लड़का था, उस बच्चे के जो चाचा, वो क्या कर रहे थे, वो अपना जो ठेला है उसको जल्दी जल्दी धकेल के उस बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा था। अरे बच्चा, तुम रुक जाओ, तुम अकेले ऐसे मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या हो? उसको लगा कि शायद हो सकता है बच्चा है, मम्मी ने डांट दिया होगा तो गुस्से में घर से निकल गया, ये रास्ते में खो सकता है, रात है, उसको डर भी लग सकता है, उसको डर लग रहा है इसलिए वो रो रहा है। तो इस चलते वो बच्चे के पास जाके पूछने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन वो बच्चा रुक ही नहीं रहा है, बच्चा चलते ही जा रहा है और ये भी उसके पीछे ही जा रहा है कि बच्चा तुम रुक जाओ, क्या हुआ, बोलो, तुम्हारा घर किधर है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लेकिन बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब ये तो बहुत ही परेशान हो गया, एक तो इसका तबीयत ख़राब, ऊपर से ये बच्चा, ये सब लेके बहुत ये भी परेशान हो रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। ऐसे करते करते बहुत बहुत रास्ता वो ऐसे ही बच्चे के पीछे चलते जा रहा था। तो एक टाइम बाद उसने सोचा, नहीं बस अब बहुत हो गया। जब ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है, ये सुन ही नहीं रहा है, मैं इतना बार उससे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है, बोल दो बच्चा, रुक जाओ, ये रुक ही नहीं रहा है, रोते ही जा रहा है, बोल भी नहीं रहा है। तो अब अचानक इसको गुस्सा आ गया, ये गुस्से में उसको रोकने के लिए और भी चिल्लाने लगा, ये रुक जाओ, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। अब तो हद ही हो गई। अब इसने क्या किया, अपने ठेले को रख दिया, रख के अब खुद उसके पीछे दौड़ने लगा कि आज तो मैं इसको रोक के ही रहूँगा, इसको पूछूंगा इसका घर कहाँ है, इसको मैं घर में छोड़ के आऊँगा। जैसे जैसे ये सोच रहा है कि मैं बच्चे के पास जा रहा हूँ, इसको जैसे ही लग रहा है कि बस मैं अब बच्चे के पास पहुँच गया हूँ, वैसे ही वो देख रहा है बच्चे के पास तो वो पहुँचा ही नहीं है, बच्चा तो लगभग उतनी ही दूरी में है। ये और भी जल्दी दौड़ने लगा, ऐसे करते करते ठेला कहीं पे रह गया, वो उसके पीछे में भागते रह गया। अचानक से अब ये जाके बहुत ज़ोर से चिल्लाई, ऐ बच्चा रुक जाओ। जैसे ही चिल्लाया, अचानक से वो बच्चा रुक गया। अब तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सोच रहा है मैं जाते ही बच्चे को बहुत जोर की डांट लगाऊंगा। ये सोच के जैसे ही वो बच्चे के पास गया, वो बच्चा तब भी रो रहा था। अब उसने बोला, अभी रोना बंद करो। जैसे बोला, वो बच्चा चुप हो गया। अब बोला, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी तरफ देखो। अब बच्चा इतना गुस्से में है, बच्चा भी नहीं देख रहा, बहुत ज़िद्दी बच्चा। अब इसको बहुत गुस्सा आ गया। अब इसने क्या किया, अपना हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ा के उसको रोक लिया। अब जैसे ही रोका, वो बच्चा उसके तरफ मुड़ के देखा। अब ये लड़का हो गया है बेहोश, इसको कुछ पता नहीं। जब इसका आँख खुला तो ये देख रहा है, वो एक चारपाई में लेटा हुआ है और बहुत सारे जन उसको घेर के खड़े हुए हैं, सब उसको देख रहा है और भी उसका बुखार बहुत बढ़ गया। और हर कोई पूछने लगा, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ है तुमको। अब वो लड़का, वो खुद ही नहीं उसको पता कि उसको आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद जब उसने अपने आप को संभाला, तब उठ के बैठ गया। बैठने के बाद उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे, मतलब जितना उसको याद है वो तो घर में नहीं था, लेकिन वो घर में कैसे। जैसे पूछने लगा तो सब बोले कि तुम तो रात में घर में आई नहीं, तो तुम्हारी भाभी जो है, भैया जो है, बहुत परेशान हो गए कि इतना रात हो गया, लेकिन मेरा जो देवर है वो तो आया नहीं घर। तो उन्होंने क्या किया, आसपास के सब जो दूसरे मतलब पड़ोसी है उनको बुला के बोलने लगे, ऐसा ऐसा बात है, वो तो आया नहीं अभी तक घर में। तो सब मिलकर उसको ढूंढने के लिए बाहर गए। ढूंढते ढूंढते जब सबको वो मिला, तो वो रास्ते पे बेहोश पड़ा था।
तो सब उसको उठा के फिर घर में लाए हैं। अब जब सब मिलके पूछा तुम ऐसा क्या हो गया कि तुम बेहोश हो गए थे, तब उसने बोला रास्ते में ऐसे रात में जब मैं जा रहा था तो एक बच्चा रोते हुए जा रहा था। मैं बहुत बुलाया, बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने अपने ठेला छोड़ के उसके पीछे मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मुझको लग रहा था मैं बच्चे के पास जा रहा हूँ, वो बच्चा और भी दूर होते जा रहा था। इस चलते मैं बहुत ज़ोर की दौड़ लगाई उस बच्चे को पकड़ने के लिए, और जैसे ही मैं उस बच्चे के पास गया और उसको रोका तो वो रुक गया। फिर जब मैंने उसको कहा कि मेरी तरफ देखो, बात करो, जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा तो मैं देख रहा हूँ बच्चे का सर इतना बड़ा और उसका जो आँख है वो इतना बड़ा बड़ा आँख, और जो है वो पूरा रेड जैसे आँख का गोला। वो देख के मैं कब बेहोश हो गया मुझको खुद ही पता नहीं। तो सब ने मिलके फिर उसको वहाँ पास ही में एक पंडित जी थे तो उनके पास लेके गए। तो वो कुछ अपना मंत्र वगैरह जो है सब करके उसको कुछ कर दिया उनको कि आगे से ऐसा कुछ ना हो उनके साथ। और सब ने बोला ये काम अब तुम मत करो, अब तुम इस काम को छोड़ दो, तुम दूसरे कुछ काम करने की कोशिश करो। तो वो जो है आज भी जब वो ये घटना के बारे में बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं रात में और बहुत डर भी जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बोलना ये स्टोरी, ये जो सत्य घटना है, ये कैसा लगा। सो दोस्तों ये सत्य घटना आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बोलना, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।